प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा। 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के चतुर्दश पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा में आज हम अध्ययन करेंगे अभ्यास कार्य का। इससे पहले कि हमने अनारिकाया जिज्ञासा पाठ का पाठन कर लिया है अपनी पिछली वीडियो में, और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो आइए करते हैं अभ्यास कार्य को प्रारंभ। तो सबसे पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुत। क्या है अभ्यास कार्य? उच्चारणम कुरुत। तो मैं जैसे बोलूंगा वैसे आपने बोलना है। मंत्री, मंत्री, निर्माणम, निर्माणम, भ्रात्रा, भ्रात्रा, कर्मकराः, कर्मकराः, जिज्ञासा, जिज्ञासा, पित्रे, पित्रे, भ्रातॄणाम, भ्रातॄणां, उद्घाटनार्थम, उद्घाटनार्थं, पितृभ्याम, पृथ्वीभ्यां, नेतरी, नेतरी, अपृच्छत, अपृच्छत्, चिंतयते। चिन्तयति। तो ये तो हो गया हमारा पहला अभ्यास, और अब हम करते हैं दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास क्या है? अधोलिखितानाम अधोलिखितानां प्रश्नानाम प्रश्नानां उत्तराणि उत्तराणि लिखत। लिखत। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो अधोलिखित प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके उत्तरों को आप लिखिए। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। तो भाव क्या हुआ इसका कि कस्याः मतलब किसका, किसकी, महती बहुत अधिक जिज्ञासा है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? अनारिकाया। अनारिका शब्द से भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। और उसके बाद ख प्रश्न है हमारा मंत्री किमर्थम आगच्छति। तो आप अपने पाठ में देख सकते हैं इसका उत्तर। मंत्री किमर्थम आगच्छति? नद्याः ऊपरी नवीनः सेतुः निर्मितः तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। तो आपको यहां से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए ग प्रश्न। ग प्रश्न क्या है? सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। सेतोः सेतु का, निर्माणम निर्माण के किसने किया। तो किसने किया सेतु का निर्माणम? आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका उत्तर मिल जाएगा। क्या है उत्तर? सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। क्या आएगा उत्तर बोलिए? सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। अब है प्रश्न घ। घ में कहते हैं सेतोः निर्माणाय। सेतु के निर्माण के लिए कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। तो उत्तर क्या होगा? कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। क्या उत्तर लिखेंगे हम? बोलिए। कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद न प्रश्न है हमारा के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। के कौन? सर्वकाराय सर्वकार के लिए या सरकार के लिए धनम प्रयच्छन्ति धन देते हैं। कौन देते हैं? प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। उत्तर क्या लिखेंगे? प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। तो इसी के साथ हमारा दूसरा जो अभ्यास दिया गया है वह पूरा होता है, और उसके बाद हम चलेंगे तीसरे अभ्यास में। तीसरा अभ्यास है रेखांकित पदानि। फिर से बोलेंगे रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें कहा गया कि जो रेखांकित पद दिए गए हैं आपको, जैसे अनारिकायाः उद्घाटनार्थम कर्मकराः पर्वतेभ्यः सर्वकाराय, इनके नीचे आप देखेंगे एक रेखा दी गई है। तो रेखांकित पदों को आधृत्य
उनको लेकर क्या करना है, आपने प्रश्न निर्माण करना है। अर्थात जिस जगह पे रेखा है उस जगह पे आपका प्रश्नवाचक आएगा। तो प्रश्नवाचक आएगा तो सबसे पहले देखिए क अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत भ्रमति। तो इसका उत्तर क्या होगा, कस्याः। क्या उत्तर होगा, कस्याः। हाँ, कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत भ्रमति। तो उसके बाद ख देखिए, मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। तो यहां पर उद्घाटनार्थम की जगह पर क्या आएगा, किमर्थम आएगा। बहुत अच्छे। उसके बाद ग है, ग में क्या है, कर्म कराह। तो कर्म करह, कर्म करो, कर्म कराह बहुवचन में बनता है। तो किम शब्द से पुल्लिंग में क्या बनेगा, कह कौ के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। और उसके बाद घ को देखिए, यहाँ है पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। क्या आएगा यहाँ पर, कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। कुतः कहाँ से प्रस्तराणि आनीय, कहाँ से पत्थर लाकर सेतोः निर्माणम भवति। तो अंग है। उसके बाद जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। क्या है, जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। यहाँ पर इसका भाव क्या हुआ कि जनाः सर्वकाराय, लोग सरकार को या सरकार के लिए, देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो हम यहाँ पर शब्द है सर्वकाराय, सर्वकार के लिए। तो हमारा प्रश्न क्या होगा यहाँ पर, किसके लिए, क्या होगा, तो किसके लिए के लिए हम संस्कृत में क्या कहेंगे, हैं, कस्य तो षष्ठी विभक्ति में हो गया, के लिए कस्मै, क्या आएगा, कस्मै। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। समझ आ गया ना आपको। उसके बाद चतुर्थ उदाहरण देखिए, उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत। उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत। उदाहरण आपको दे रखा है यहाँ पर एक, उसके अनुसार आपको बाकी के जो रूप हैं वो पूरे करने हैं। जैसे आप देखिए प्रथमा विभक्ति में आपको दिया है पितृ शब्द से बन गया पिता, पितरौ, पितरः। और इसमें मूल शब्द आपको अंतिम में दे रखा है पितृ। तो यहाँ ये बताइए कि यदि मान लीजिए भ्रातृ शब्द होगा तो हम क्या करेंगे फिर, भ्राता। क्या करेंगे, और फिर द्विवचन में क्या बना, भ्रातरौ। बहुवचन में क्या बना, भ्रातरः। क्या बना, अब द्वितीय विभक्ति में हम चलते हैं और इसमें जो हमारा शब्द है वो है दात्री। क्या शब्द है, दात्री। तो ये भी कर्ता की तरह ही चलता है, परंतु इसमें द्वितीय में बनता है दातारम, दातारौ, दात्रिन। अभी यदि आपको दिया है धात्री शब्द, तो धात्री शब्द से आप कैसे बनाएंगे, धातारम, धातारौ, और बहुवचन में क्या बनेगा, धात्रिन। क्या बन जाएगा, बहुत अच्छे। और अब तृतीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति में देखिए आपको दे रखा है धात्रा। क्या बना, धात्रा बना है। और द्विवचन में क्या बनेगा फिर, द्विवचन में बनेगा धात्रीभ्याम। क्या बनेगा, धात्रीभ्याम। और बहुवचन में धात्रीभिः। ऐसे ही यदि आपको कर्तृ शब्द दिया है तो कर्तृ शब्द से बताइए कि आप एक वचन में क्या बनाएंगे, कर्त्रा। क्या बनाएंगे, और द्विवचन में क्या बनाएंगे, कर्तृभ्याम। क्या बनाएंगे, और बहुवचन में क्या बनाएंगे फिर, कर्तृभिः। क्या बनाएंगे आप, कर्तृभिः बन जाएगा। और ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति है, और चतुर्थी विभक्ति के आपको तीनों रूप दे रखे हैं। एक वचन में बन रहा है नेत्रे,
द्विवचन में बन रहा है नेत्रीभ्याम, बहुवचन में बन रहा है नेत्रीभ्यः। क्या बन रहा है? नेत्रीभ्यः। अब मान लीजिए आपको शब्द दे दिया जाता है विधात्री, तो विधात्री से चतुर्थी के एक वचन में तो दे रखा है विधात्रे, और द्विवचन में क्या बनेगा फिर? विधात्रीभ्याम। क्या बनेगा? विधात्रीभ्याम बनेगा। और बहुवचन में विधात्रीभ्यः, विधात्रीभ्यः। अब कर्तृ शब्द है पंचमी विभक्ति में और एक वचन में बना कर्तुः, द्विवचन में बना कर्तृभ्याम और बहुवचन में बना कर्तृभ्यः। तो ऐसे यदि हर्तृ शब्द दिया है हर्तृ, तो हर्तुः बन जाएगा एक वचन में। क्या बनेगा? और द्विवचन में बनेगा हर्तृभ्याम। क्या बनेगा? हर्तृ। और बहुवचन में हर्तृभ्यः। इतना तो आपको समझ आ गया? उसके बाद देखिए पितृ शब्द दिया है आपको और षष्ठी विभक्ति में उसके रूप यहां पर दिए गए हैं पितुः, और द्विवचन में बना है पित्रोः, बहुवचन में बन रहा है पितॄणाम, और उसके साथ दिया है आपको भ्रातृ, जो कि उसी की तरह प्रयोग होगा भ्रातृ। तो षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? भ्रातुः। क्या बनेगा? और द्विवचन में बनेगा भ्रात्रोः, भ्रात्रोः, और बहुवचन में बनेगा भ्रातॄणाम, भ्रातॄणाम। सप्तमी विभक्ति में अब हम चलते हैं। सप्तमी विभक्ति में हमें रूप दिया है सवित्री। कौन सा रूप दिया है? सवित्री दिया है। तो इससे बन गया सवितरी। क्या बन गया? एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में क्या बन गया? सवितरी, सवितरी। और द्विवचन में बना सवित्रोः, और बहुवचन में बना सवित्रीषु, सवित्रीषु बन गया। तो यदि मान लीजिए आपको शब्द दे दिया जाता है अभिनेत्री, तो इससे क्या करेंगे? अभिनेतरी, ये आपका सप्तमी एक वचन में बन गया, और द्विवचन में बन जाएगा अभिनेत्रोः, और बहुवचन में बनेगा अभिनेत्रीषु। क्या बनेगा? त्रिषु। अब हम पहुंच गए हैं संबोधनम में, और संबोधनम में बनेगा हे जामातः। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? जामात्री शब्द दिया है, और उससे बन रहा है हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातरः। अब दिया है नप्त्री शब्द। क्या दिया है? नप्तरी। तो उससे बन गया हे नप्त, हे नप्तारौ, हे नप्तारः, हे नप्तारः। और हमारा जो चतुर्थ अभ्यास है यह संपूर्ण हो गया। और इसके बाद जो पांचवा और हमारा अभ्यास है उसमें लिखा है कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकेभ्यः, कोष्ठक कहते हैं रिक्त स्थानों को। रिक्त स्थानों में क्या करना है? समुचित पदानि। जो आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक दिया है जैसे यहाँ पर आप पहले उदाहरण में देखिए पित्रा, और दूसरा दिया है पितुः। तो कारक के अनुसार या प्रयोग की दृष्टि से जो सही होगा उसे हमने यहाँ पर कोष्टक में अर्थात रिक्त स्थान में भरना है। तो अहम प्रातः, इसका अर्थ क्या हुआ? अहम प्रातः, मैं सवेरे, सह भ्रमणाय गच्छामि। तो क्या आएगा यहाँ पर? पित्रा। क्या आएगा? अहम प्रातः पित्रा सह, पिता के साथ, भ्रमणाय गच्छामि, भ्रमण के लिए जाता हूँ। और दूसरा ख देखिए, बाला आपणात रिक्त स्थान फलानि आनयति। तो यहाँ क्या करना है? दूसरे में क्या आएगा? बाला आपणात भ्रात्रे फलानि आनयति, भाई के लिए फलानि आनयति, फल लाती है। अब तीसरा अभ्यास है कर्म कराः सेतोः निर्माणस्य
रिक्त स्थानम भवन्ति। क्या आएगा? कर्तारः भवन्ति। और घ क्या है? मम रिक्त स्थानम तु एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा यहाँ पर? मम पितरः या पिता? मम पिता, मेरे पिता, तु एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात। अब हमारा जो आगे अभ्यास है वो क्या है? तव रिक्त स्थानम कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। अब यहाँ पर आप क्रिया को देखिए, क्रिया क्या है? कुरुतः, अर्थात द्विवचन की क्रिया है। तो हमारे यहाँ जो दो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से क्या आएगा? भ्रातरौ, द्विवचन का है। तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। तो ये हमारा 5वां अभ्यास भी हो गया है। इसके साथ हमारा जो छठा अभ्यास है उसे अब देखिए। और ये हमें कुछ कार्य करने के लिए है। इसमें क्या दिया गया है? कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो छठे अभ्यास में क्या कहा गया है? चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रम दृष्ट्वा अर्थात चित्र को देखकर मंजुषा में पदानि च प्रयुज्य, और मंजुषा में दिए गए पदों को प्रयुज्य प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करें। बस का जो यह दृश्य है इसको आपने देखना है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है इसमें? बारिश बरस रही है, तो फिर क्या आ जाएगा? वर्षायाम, बारिश में। बालाहा, बालाहा नाम लघु लघु बालाहा, बच्चे क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बस पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से? उन्होंने क्या ले रखा है? तो यहाँ पर छाते के लिए शब्द दे रखा है छत्रम। ठीक है, तो अब हम वाक्य बनाएं। वर्षायाम बालाहा छत्रम धारयन्ति। अब बालाह की जगह पर संबोधन वाचक चिन्ह आएगा और वो आएगा ते। क्या आएगा? ते बसयानम आरोहन्ते। तो हमारा यह अभ्यास भी इसी से पूरा हो जाता है। तो 7वां अभ्यास क्या है हमारा? अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अधोलिखितानि पदानि, जो नीचे हमें पद दिए गए हैं उन पदों को लेकर आप वाक्य बनाइए। जैसे आपको कोई एक पद दे दिया जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है और उस शब्द से आपको कोई वाक्य बनाना है। जैसे पहला है प्रश्नाः। तो प्रश्नाः से आप वाक्य खुद भी बना सकते हैं और अपनी आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे भी आप देख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं आप, तस्या मनसि प्रश्नाः सन्ति। और दूसरा हमारा जो पद है वो है नवीनः। नवीनः सेतुः निर्मितः अस्ति। नवीनः सेतुः निर्मितः अस्ति। उसके बाद है प्रातः। क्या है? प्रातः कालः अस्ति। प्रातः कालः अस्ति। उसके बाद है आगच्छति। आगच्छति से वाक्य बनाइए। ऐसे लिख सकते हैं, रामः विद्यालयात् आगच्छति। पिता मंदिरात् आगच्छति। मंत्री आगच्छति। उसके बाद है अंतिम प्रसन्नः। पिता प्रसन्नः अस्ति। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण अभ्यास को कर सकते हैं और संपूर्ण अभ्यास जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में ही आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले पाठ में अगले अभ्यासों के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।